स्टूडेंट्स, वी आर हियर विद न्यू स्टोरी। और आज की जो वीडियो हम बनाएंगे रीडिंग टिप्स के ऊपर। क्योंकि बहुत से मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, कमेंट्स आ रहे हैं सर रीडिंग के बारे में बताएं, रीडिंग के बताएं। अब देखिए, अल्लाह ने हर बंदे को स्किल्स दी हैं। किसी की लिसनिंग अच्छी, किसी की रीडिंग अच्छी, किसी राइटिंग अच्छी, किसी स्पीकिंग अच्छी है। लेकिन रीडिंग में आई थिंक जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, मैं लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था रीडिंग की प्रॉब्लम आपकी वोकैब की वजह से आ रही है। आप लोग वोकैब को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आज भी जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, उसके हवाले से जो एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं मैं शेयर करता हूँ आपसे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से रीडिंग के से बताया आ रहा है, तो उसकी मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, स्किमिंग है, स्कैनिंग है। तो लिंक उसका दे देंगे आपको वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको वोकैब का प्रॉब्लम आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर, आप कोशिश करें कम से कम 8 से 10 वोकैब डेली बेसिस के ऊपर बढ़ाएं अपनी। आप उसी वोकैब पे कोशिश कर रहे होते हैं जितनी वोकैब आपका ऑलरेडी होती है, इसी से हो जाए, तो उससे रीडिंग नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो पढ़ा है उन्होंने सेकेंडरी बोर्ड को। कैम्ब्रिज अगर आप देखें तो कैम्ब्रिज जो है उसकी जो बुक्स होती हैं, बुक्स में बुक 1 लास्ट वीडियो में दिखा रहा था मैं आपको इसके हवाले से, रीडिंग के हवाले से। तो उसके अंदर आपकी वोकैब उसी वोकैब के साथ कोशिश कर रहे होते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ऐसे कि एक अभी हम बात कर रहे थे, आज एक लिसनिंग हम करवा रहे थे, उसमें एक सेंटेंस था, द कम्यूनिटी डिस्कलिंग मी। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने पूछा जी बताएं कि कम्यूट क्या का मतलब होता है, लोग कम्युनिकेशन से है, नया वर्ड था। अब वो कम्यूट जो है बेसिकली वो है एक रास्ता बिटवीन योर होम और स्पेसिफिकली फ्रॉम योर वर्क प्लेस। तो कम्यूट इज दैट प्लेस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस था। तो जब आपको नहीं पता होगा, अपने माइंड से आपने सोचा, अब आपके माइंड में वो उस चीज़ का वोकैब नहीं है, उसका आंसर नहीं है, तो आप अपने आइडिया से उसका तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कल भी मैं बता रहा था यहाँ पे कि उसने कहा था व्हाट काइंड ऑफ वाटर यू लाइक टू यूज़ इन दैट। तो यहाँ पे अब उसने फिल्टर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो होते हैं आपके वर्ड्स होते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ बुक का, ताकि आपको इजीली पता लग जाए। इसी तरह अभी मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि एक अगर स्टनिंग वर्ड लिखा हुआ तो उस रेलिवेंट वर्ड क्या हो सकते हैं। आप जाके गूगल के ऊपर भी सिनोनिम वर्ड देखा करें, उसकी लिस्ट बनाएं। कि जैसे फ्री टाइम है तो जरूरी नहीं एग्जाम में फ्री टाइम ही बोले आपको, वो बोल सकता है आपको लेयर टाइम बोल सकता है, टेल मी अबाउट लेयर एक्टिविटीज। अब क्या होता है, जो आसान वर्ड होते हैं वो तो हमारे माइंड में होते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल वर्ड आता है वो एकदम स्किप कर जाता है। इस तरह एक और वर्ड जो हम बात कर रहे थे, स्टनिंग था वर्ड, ऑसम था, फैबुलस था। तो मेरी कोशिश ये है कि स्टूडेंट को समझाऊं कि रीडिंग टेक्निक्स के अलावा जो हम बात कर रहे हैं, तीन आपको बताएंगे, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, स्किमिंग है, स्कैनिंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी सिनोनिम वर्ड, वो आपने किस तरह यूज़ करने। अच्छा जी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। अक्सर लोगों का ये होता है कि खुदा ना इसका 3.5 किसी भी मॉड्यूल में आ गया, तो मेरे बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इज़ दिस पॉसिबल कि हम उसी मॉड्यूल में पेपर दे दें। दिस नॉट पॉसिबल। अभी तक पाकिस्तान में ये या कहीं और ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि अगर आप 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, किसी एक मॉड्यूल में रह जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी का पेपर देंगे। ये मिसकंसेप्शन फैल रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या हम एक ही का दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। B1 हो, एकेडमिक हो, जनरल हो, यूके जनरल हो, सब में एक ही कैटेगरी है कि आपको अगर खुदा ना किसी भी मॉड्यूल में 3.5 आता है, 3.5 मतलब फेल। लेस देन 4 किसी भी मॉड्यूल में होगा, चाहे वो लिसनिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो, चाहे राइटिंग में हो, वो फेल कंसिडर होगा। एम्बेसी को मोर देन 4 चाहिए, एम्बेसी को मोर देन 4 चाहिए ईच मॉड्यूल। स्पेशली हेल्थ केयर की बात करें, हमारी जो हाउस वाइफ हैं हमारे पास पढ़ने के आ रही हैं, तो हमसे बार बार क्वेश्चन करती हैं हम रीडिंग में रह गए, राइटिंग में रह गए, तो हम क्या करेंगे। तो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि अगर खुदा से किसी भी मॉड्यूल में आप रह गए तो यू हैव टू क्लीन ऑल मॉड्यूल। हमारे पास एक स्टूडेंट थी, शी गॉट 6 बैंड ओवरऑल बट शी गेट 3.5 रीडिंग, तो उसको दोबारा रिपीट करवाया हमने, 0.5 का फर्क था, बट शी हैज़ टू अपीयर अगेन दैट। अच्छा, एक और बात, इस तरह उसको रीचेक करवा लें, तो रीचेक भी जो है कोई 30-40 डेज में आकर रिजल्ट आपका मिल रहा है, वो भी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। तो फॉर सेक ऑफ द गॉड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बजाय इसके कि आप हर 10 दिन बाद पेपर दे दें, वो बेटर रह जाएगा। रिजल्ट आपका 3 दिन में आ जाएगा। मैं कंप्यूटर बेस की बात कर रहा हूँ कि बजाय आप जाके 34 डेज इंतजार करें, और उसकी फीस भी 13-14 हज़ार रुपये वो बढ़ा दिया उन्होंने। तो सिंपल इज़ दैट। आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे पॉइंट्स को, और आपको मजीद कोई चीज़ पूछनी है, यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल गिव द मोर आंसर्स। थैंक यू।